हेलो दोस्तों, मैं आदित्य कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पेपर लगा हुआ है। 27 तारीख को पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। तो चलिए, आज हम आप सभी को पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाते हैं। अगर आप ये सभी इस सेशन को देख कर जाते हैं तो जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों का अच्छा पेपर जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो ये पहला आता है, आप सभी जानते हैं, जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है कि दार्शनिक राजा का क्या अर्थ है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि अरस्तु के अनुसार क्रांति की परिभाषा लिखिए। इसके बाद में अरस्तु का दास्ता संबंधी विचार। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है मैकियावेली की 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। हॉब्स का मानव प्रकृति पर विचार। इसके बाद में लॉक का प्राकृतिक अधिकार। रूसो की सामान्य इच्छा। इसका मिल के स्वतंत्रता पर विचार। इसके बाद में एक क्वेश्चन है अपना कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो चलिए हम आप को लेकर चलते हैं प्रश्न और उत्तर की तरफ। तो देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है दार्शनिक राजा का क्या अर्थ है। तो दार्शनिक राजा का क्या अर्थ है, तो देखिए, दार्शनिक राजा का अर्थ है एक ऐसा शासक जो दार्शनिक ज्ञान और बुद्धि के साथ शासन करता है, जो प्लेटो के अनुसार शासन करने के लिए आवश्यक है। इतना आपको लिखना है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। इसके बाद में आपका दूसरा क्वेश्चन है अरस्तु के अनुसार क्रांति की परिभाषा लिखिए। तो अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है संविधान में परिवर्तन, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। जबकि आज क्रांति का अर्थ है जनता द्वारा सशस्त्र विद्रोह करके शासन में परिवर्तन लाना। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है कि अरस्तु का दास्ता संबंधी विचार। अरस्तु के अनुसार दास्ता एक प्राकृतिक व्यवस्था है जहाँ कुछ लोग स्वभाव से ही दूसरों के अधीन होते हैं और उन्हें गुलाम बनाना उचित है। अरस्तु का मानना है कि कुछ लोग शारीरिक और बौद्धिक रूप से दूसरों से कम होते हैं और इसलिए वो स्वभाव से ही दास होते हैं। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, मैकियावेली की 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। तो निकोलो मैकियावेली की 2 पुस्तकें इस प्रकार हैं, या मैकियावेली की 2 पुस्तकें निम्नलिखित हैं। आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे लिख सकते हैं। इसके बाद में तो चलिए, निकोलो मैकियावेली की 2 पुस्तकें इस प्रकार हैं। पहला है द प्रिंस और दूसरा है डिस्कोर्स ऑन लिविंग। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हॉब्स का मानव प्रकृति पर विचार। हॉब्स का मानव प्रकृति पर विचार, इसका उत्तर हम लिखेंगे कि हॉब्स बताते हैं कि जीवन कैसा होगा जहां लोग प्रकृति की स्थिति में रहते हैं, यानी जहां वे नागरिक, सरकार या राष्ट्रमंडल की उपस्थिति के बिना अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं। इसके बाद में अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉक का प्राकृतिक अधिकार। जॉन लॉक एक प्रसिद्ध दार्शनिक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार, मतलब जॉन लॉक एक प्रसिद्ध दार्शनिक हैं, तो जॉन लॉक एक प्रसिद्ध दार्शनिक है। इनके अनुसार प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को जन्म से ही प्राप्त होते हैं, जो किसी भी सरकार या समाज द्वारा दिए नहीं जा सकते या उनसे छीने नहीं जा सकते। लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को मौलिक प्राकृतिक अधिकारों के रूप में पहचाना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूसो की सामान्य इच्छा। रूसो के मुताबिक सामान्य इच्छा का मतलब है सार्वजनिक हित या भलाई को आगे बढ़ाना की इच्छा, या लोगों को एक समान आदर्श या मूल्य के प्रति साझा सामूहिक प्रतिबद्धता है। रूसो के लिए सरकार तभी वैध है जब वह लोगों को सामान्य इच्छा का पालन करे। इसका अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ये देखो कि रूसो की सामान्य इच्छा की विशेषताएं। इनकी सामान्य इच्छा की विशेषताएं देखिए, सामान्य इच्छा का लक्ष्य सार्वजनिक होता है। यह अनिवार्य रूप से पूरे समाज के कल्याण से जुड़ी होती है। यह सार्वजनिक, सामान्य या राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने के लिए सदस्य में मौजूद होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए, मिल के स्वतंत्रता पर विचार। मिल की स्वतंत्रता की धारणा इस विचार पर आधारित है कि व्यक्तियों को अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जब तक कि वे दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं। उनका मानना है कि स्वतंत्रता मानव उत्कर्ष के लिए आवश्यक है और यह एक अच्छे समाज की नींव है। इसका में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य वस्तुओं के विनिमय और श्रमिकों द्वारा प्राप्त मजदूरी में अंतर है। मार्क्स का कथन है कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य उस पर खर्च किए गए श्रम के अनुसार ही होता है, परंतु बाजार में वह वस्तु ऊंचे दामों पर बेची जाती है। ये हो गया आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आप लघु उत्तरीय में बस इतना ही पढ़ के जाइए और निश्चित रूप से आपका ये क्वेश्चन फंसेगा। इसके बाद में आपका खंड ब है, जैसे कि लघु उत्तरीय प्रश्न में जितने भी ये प्रश्न हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, 100% आने के पूरा चांस हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए।
दूसरा है अरस्तु के राज्य संबंधी विचार लिखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्की की अधिकार विषयक विचारों की व्याख्या कीजिए। मैकियावेली के नैतिकता और धर्म संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। हीगल के राज्य संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। हॉब्स के समझौतावादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये लघुत्तरी जितने भी प्रश्न हैं सब मतलब एक से बढ़ के एक प्रश्न है, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में आने की 100% चांस है। इसका हम देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन लघुत्तरी प्रश्न का पहला उत्तर कि प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो जैसे कि आप सभी देखना यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आप लोगों का लघुत्तरी प्रश्न है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। देखिए ये रहा आपका। इसका दूसरा क्वेश्चन है अरस्तु के राज्य संबंधी विचार। यहाँ पे आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ चलिए फिर अगला आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद में ये है कि लास्की के अधिकार विषयक विचारों की व्याख्या कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर यहाँ पे लास्की के अनुसार अगला जो क्वेश्चन था आपका, यहाँ पे उत्तर है। जितना भी क्वेश्चन है सब मतलब एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आप पढ़ के जा रहे हैं तो 90% आप अच्छा ही करके आएंगे पेपर में। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन है कि मैकियावेली के नैतिकता और धर्म संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हॉब्स के समझौतावादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये भी बहुत मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, जो पेपर में हर बार पूछा गया और पूछे जाने की चांस भी है। इसके बाद में ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का ये लघुत्तरी क्वेश्चन खत्म होता है। आज का सेशन आप लोगों को कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करिए। और इस सेशन आपको जैसा लगा तो आप आगे बताइएगा, तो हम आगे दीर्घोत्तरी प्रश्न की वीडियो लेके आएंगे। ये सब हम आपको आज जितना क्वेश्चन बताएं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा और जैसा लगे आप मेरे सेशन में कमेंट कर दीजिएगा। हम अगली वीडियो लाने के लिए तैयार हैं। जैसा होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसा होगा आप लोग बताइएगा।